गुड मॉर्निंग, नमस्कार और आप सभी श्रोताओं का बहुत 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 स्वागत। इससे पहले आप एपिसोड 8 और 9 सुन चुके हैं, जो सफलता कैसे लिया जाए इस पर है। और उसमें दो काम आप सुने हैं, एक यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। क्या है ये दोनों चीज और इसका प्रभाव हमारे बिजनेस पर क्या है, यह भी आप जान चुके हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सफलता के 7 कामों में से तीसरे काम का, जो है लिस्ट मेकिंग। क्यों लिस्ट मेकिंग? अक्सर लोग ये जब कहते हैं और नहीं करते हैं। नहीं करने से के कारण उनका वह बिजनेस यह बिजनेस हो भी नहीं पाता है। जो भी बड़ा काम हम करते हैं, सबसे पहले लिस्ट बनती है। एक भोज करना है, क्या आप करते हैं? किन्हें बुलाना है उसका लिस्ट, क्या खिलाना है उसका लिस्ट। स्कूल में बच्चे जब दाखिला लेता है तो किताब का लिस्ट हर जगह बनती है, हर जगह बनती है। मकान बनाना है, लिस्ट, इतना रेता, इतना सीमेंट, इतना ये लिस्ट। इसी तरह वेस्टीज का यह विशाल काम हम शुरू किए हैं, तो वह भी काम के लिए एक लिस्ट चाहिए। बहुत लोग यह भार अपने दिमाग पर दे के छोड़ देते हैं। दिमाग को तो सब याद ही है। ऐसा नहीं करिए, बिल्कुल लिस्ट बनाइए। सफलता चाहिए तो लिस्ट बनाइए, जो कठिन काम भी नहीं है। लिस्ट 2 तरह के बनाने हैं। सबसे पहले एक डायरी लीजिए, जिसे हम लोगों के भाषा में गोल्डन डायरी कहा जाता है। उसके प्रथम पृष्ठ पर आप अपने सपनों को लिखिए, जिसे साकार करने के लिए आप वेस्टीज शुरू किए हैं। क्या चाहिए? वेस्टीज सब देगी। 2 लाख महीना, 5 लाख महीना, 10 लाख महीना, 20 लाख महीना, 25 लाख महीना वाले ढेर हैं वेस्टीज में। यहां तो करोड़ महीना वाले भी हैं। आप किस उद्देश्य से आए हैं? कितनी बड़ी आपकी मासिक आय हो कि आप बिल्कुल आर्थिक आजादी का जीवन जिए, वह लिखिए। और क्या क्या करना है जीवन में, क्या क्या पाना है, वो लिखिए। और उसके बाद यह लिखिए कि अगर यह मिल गया तो परिवार के जो सदस्य हैं, किसके लिए क्या करेंगे, किसको कैसा जीवन देंगे, यह भी जरूर लिखिए। सिस्टम कहता है कि अपने
ड्रीम लिस्ट को डेली लिखिए, हर दिन उतने बात को लिखिए। नहीं लिख सकते तो पढ़िए जरूर। और परिवार के किन सदस्य के लिए क्या करेंगे, यह इसलिए जरूरी है कि कभी परिवार के लोग जब उस डायरी को पढ़ता है तो वह देखता है कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं। इससे परिवार में परिवार का आपके प्रति प्रेम बढ़ता है और आपके इस काम में पूरा परिवार सहयोग देने लगता है, क्योंकि आप यह परिवार के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। तो यह भी बहुत मायने रखता है कि उपलब्धि मिल जाने के बाद जो आप लिखे हैं उसके बाद आप किसके लिए क्या करेंगे। यहां तक तो सब बात क्लियर हो गई। एक ऐसा भी उदाहरण है कि एक आदमी का बिजनेस नहीं हो रहा था, मैं वीडियो भेजूंगा। अपने अपलाइन से उसने संपर्क किया कि मैं प्रयास कर रहा हूं, हो नहीं रहा है। अपलाइन ने उसे कहा कि ड्रीम लिखे हो? तो उसने कहा हां। कहा जब ड्रीम आप लिखे हो तो उस ड्रीम को मॉर्निंग में डेली लिखो उतने को, बस इतना करना शुरू कर दो। क्या चमत्कार हुआ कि 6 महीने में उसके यहां गाड़ी आ गया, लाखों की इनकम आ गई। 6 महीने, विदिन 6 मंथ। तो आप कम से कम पढ़िए तो जरूर एक बार। अब आगे सिस्टम जो कहता है अपने उस ड्रीम को लिख के और ड्राइंग रूप में चिपकाइए। इससे क्या होगा? तो इस बिजनेस में ऐसे अनेक उदाहरण है कि इस बात को मान के लोगों ने चिपका दिया अपने दीवार पर। जब आप भी चिपका देंगे तो अक्सर जो लोग आपसे मिलने आएंगे वो जब उसे पढ़ेंगे तो वो आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, ये क्या लिखे हो? तो आप बताइए कि ये मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, मैं इन चीजों को प्राप्त करने के लिए एक काम शुरू किया हूं। आपके उस ड्रीम को देख के वह तुरंत पूछ बैठेगा, अब पूछ बैठा था कि भाई ऐसा कौन सा काम है जिससे ये सारी मिलेगी, मुझे भी तो बताओ। उन्हें बताया गया, उन्होंने शुरू किया और उस व्यक्ति के नीचे वह क्राउन लेक बना और वह लेक से लाखों रुपया महीने की इनकम उन्हें आने लगी। अगर आप भी अपने दीवार पर अपने सपनों को चिपकाते हैं, चिपकाएंगे, तो एक संभावना है कि वह दीवार भी आपको एक क्राउन दे दे। वह दीवार भी आपको एक क्राउन दे देगा। तो ड्रीम लिस्टिंग तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य का कोई काम होता नहीं है, ये चाहिए ही चाहिए।
अब आगे उस डायरी में आप नेम लिस्ट बनाइए, क्योंकि इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है आदमी। वह कम से कम 100 आदमी का जरूर हो। कहां से बनाएंगे आप? मोबाइल है आपके हाथ में, बस उससे 100 आदमी का नाम लिखिए। ये नहीं मोबाइल पर छोड़ के नहीं, अब वह नाम बिजनेस डायरी में आना चाहिए। उस 100 का नाम लिखिए। आप कोई फैसला मत लीजिए कि ये करेगा या ये नहीं करेगा, क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं हैं कि समझ सकें कि किसके दिल में क्या सपना है, जीवन में क्या पाने के लिए वो छटपटा रहा है। ये हम अंतर्यामी नहीं है, नहीं जानते हैं। एक बात। और दूसरा, कौन इसे करेगा और करके आपके टीम में कौन बनेगा, यह भी भाग्यफल आप किसी का नहीं जानते हैं। तो आप फैसला मत लीजिए, आप केवल लिस्ट बनाइए। आप मोबाइल से ऐसा करने लगेंगे, 100 आदमी का लिस्ट तो कोई माने ही नहीं रखता है, 200-300 का भी लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट बनने के समय लोग एक फ्रेंड फॉर्मूला को ध्यान में रख के 7 पन्नों में नाम लिखता है। एफ से हुआ फ्रेंड, एक पेज में आप दोस्त लिखें। एफ आर है, रिलेटिव्स का एक में लिखें, 1-2 पेज रिलेटिव्स के लिए रख दें। आई इंस्टीट्यूशनल, सहपाठी, जो आपके साथ साथ पढ़े हैं, ऐसे भूले पिछड़े दोस्त जिनके नाम आप जानते हैं उनको लिखिए, उनकी हाल जानिए, दोस्त क्या हाल में हो, बाद में वो बात होगी। दोस्त का लिखिए। सहपाठी के बाद सहकर्मी, जिनके साथ आप आज काम कर रहे हैं। चौथा ये हुआ, 1 पेज 2 पेज जो आप रख सकते हैं रखिए। पड़ोसी, नेबर, अपने अड़ोस पड़ोस के जितने लोग हैं उनको रखिए। इसके बाद जिनसे आपका संपर्क होता है, प्रोफेशनल्स या ऐसे भी जो लोग परिचित में हैं, उनका एक लीजिए। और 7वां पेज रखिए, एस, फ्रेंड्स में लास्ट एस है, स्ट्रेंजर के लिए, जिन्हें आप नहीं जानते हैं। तो इन 6 कॉलम में अपने उन आदमियों को आप रखिए। और 7वां आज खाली रहेगा, वो आगे आएगा। कौन? तो एक कहा जाता है कि बेस्ट नेटवर्कर वो होता है जो अपने 5 फीट के घेरे में आए हुए आदमी से एक बात पूछ ही लेता है कि क्या जीवन में कुछ और बड़ा करना चाहते हैं आप? कुछ और बड़ा करना चाहते हैं? कुछ सपने हैं जो अधूरे हैं, नहीं पूरा हुआ है, तो एक रास्ता है मेरे पास। वो कहता है हाँ, बस समय लेना है, उस आदमी का नाम नंबर लिख लेना है। स्ट्रेंजर ये होते हैं, बस में बैठे हैं, बात करिए, क्या करते हैं, तो वो भी पूछेगा क्या करते हैं, सारी बातें हुई। और कुछ करना चाहते हैं, सब चाहता है जीवन में तरक्की। हाँ कहा, कहिए ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा, बात करूंगा।
ऐसे आप रोड पर किसी को कुछ करते देख रहे हैं, पूछिए। कोई नाली साफ कर रहा है, पूछिए क्या जिंदगी भर नाली ही साफ करने का फैसला ले लिए हो, या जीवन में कुछ बदलाव चाहते हो? हाँ तो लिखिए, फिर उनसे संपर्क किया जाएगा। स्ट्रेंजर बिखरा पड़ा है और जो जो काम कर रहा है उससे 99% असंतुष्ट है। एक बार पूछिए तो, क्या जिंदगी भर यही करना है कि कुछ बदलाव चाहिए? तो इस तरह से लिस्ट बन गया और सफलता चाहिए तो ये जरूर करिए। क्यों? हर बात में यही प्रश्न उठता है, क्यों? जी, अगर आपका लिस्ट बड़ा है तो शुरुआत में आप कुछ लोगों को बताएंगे, वो कहेगा नहीं नहीं करूंगा, उसके पास समय नहीं है, कोई ऐसी अनेक प्रॉब्लम है जिसके कारण वो नहीं करना चाहता है। तो 2 से 3 4 5 बताते बताते पांचों ने ना कह दिया तो आप यही समझ बैठेंगे ये होता नहीं, चलता नहीं है, कोई करता नहीं है, और आप भी छोड़ देंगे। दिमाग में भी वो आदमी का नाम निकाल निकाल के नहीं देगा जिसकी आपने लिस्ट में नाम रखा है। तो 5 के ना कहने के बावजूद भी जब आपके पास लिस्ट है तो आप देखेंगे अरे 95 को तो अभी पूछना बाकी है। शिवम गोस्वामी यहां मात्र 24 साल का लड़का है, उसने भी लिस्ट बनाया। 1 से लेके 10 तक 10 ने ना कहा। 11वां उसको हां कहा था। अगर 2 4 5 पर वो भी छोड़ देता तो आज कहीं नहीं होता। उस लिस्ट के कारण, उस बड़े लिस्ट के कारण आज डबल क्राउन डायरेक्टर है और 12 लाख रुपया महीना उसे आ रहा है। प्रोफेसर बीपी यादव भी इसे शुरू किए, लिस्ट बनाए। 1 से लेके 85 तक, 85 तक उन्हें ना कहा लोगों ने, ना नहीं करेंगे, बेकार है काम। लेकिन लिस्ट बड़ा था तो उनको लगता था अभी तो बाकी है। मुझे ट्रेनिंग में अपलाइन ने यही सिखाया है कि सबसे पूछ लेना है। और उसके बाद जब मिलना चालू हुआ तो फिर बिजनेस जो हुआ, वो कहते हैं कि जिंदगी में तो यही 5 साल मैंने काम ही किया है, वो सारी जिंदगी तो मेरे यूं बीत गई। यह काम जो मैंने 5 साल में किया है, आज 5-7 लाख रुपया महीना आ भी रहा है, यह मेरे ही नहीं, मेरे बाद मेरे बेटे पोते सबको आएगा। लेकिन उससे पहले के काम से किसी को कुछ नहीं आएगा। बेशक मैं प्रोफेसर ही क्यों नहीं था, डबल एमएससी क्यों न था। वीडियो भेजूंगा, सबकी वीडियो है, सुनिएगा। एक अब्दुल सब्बीर, हैदराबाद का, एमबीए, वो हमेशा अपने टीचर से पूछता था कि एक ऐसा रास्ता बताइए कि नौकरी नहीं करना पड़े। मैं नौकरी नहीं चाहता। टीचर पढ़ लिख के जब खुद नौकरी कर रहे हैं तो रास्ता क्या बताएंगे। लेकिन उन्हें किसी ने यह बिजनेस दिया, बताया, और वो लग गया।
120 आदमी तक उसे ना कहा। सब ने यही कहा बेकार है काम। लेकिन लिस्ट बड़ा था तो उसको था कि अपलाइन ने कहा है कि आपको एक बार सबसे पूछ लेना है, तो अभी तो बाकी है, पूछते हैं। 121वां आदमी उसका से संपर्क किया तो उसने कहा यस मैं भी करूंगा। आज अब्दुल शब्बीर को 11 लाख महीना आता है। तो बड़ा लिस्ट हिम्मत देगा, हिम्मत देगा। वो कहेगा अरे अभी तो 10 को दिखाए हैं, 90 तो बाकी है। एक बड़ा लिस्ट, और जो मैंने बताया फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सहपाठी, सहकर्मी, इस रूप में आप अपने अपलाइन के पास ले जाते जब हैं तो अपलाइन को एनालिसिस करने में बड़ा मदद मिलता है आपके लिस्ट का। और वो आपको रास्ता बताते हैं, इससे ऐसे बात करो, इससे ऐसे बात करो, इससे ऐसे बात करो। और कुछ जगह वो साथ भी जाएंगे, वो जाएंगे, जाते हैं। और उतनी बड़ी लिस्ट, और यह जब अपलाइन का आपको रास्ता, डायरेक्शन मिल चुका है, निश्चित रूप से सफल होंगे। अब एक बात और लास्ट में कहना चाहता हूं, लिस्ट तो आप समझ गए, यह दुनिया का नियम है, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि किसी भी काम को जब हर काम में जितने लोग शुरू करते हैं उस काम में केवल 10% सफल होते हैं, 90% उस काम में फेल होते हैं। आप देख लीजिए, बच्चे जो आज स्कूल में दाखिला दे रहे हैं, 10% टॉप एजुकेशन पर जाएगा किसी भी काम में। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। आप कम से कम 100 का लिस्ट तो बनाइए, 90 ना कहेगा। उस एक भी ना से गर्दन पर कोई चाकू नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 10 ने हां कह दिया तो 10 लाख महीना भी एक दिन आ सकता है, उससे बड़ा भी आ सकता है, और जिंदगी खुशियों से भर जाएगा। इसलिए अगर सही में सफलता के लिए यहां आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं। बहनोई ने कहा साला कैसे ना कहता, फॉर्म भर दिया हो गया। इसी तरह से साला ने कहा बहनोई क्यों बात काटेगा। ये सब मन रखने के लिए नहीं, अगर जिंदगी में बड़ी कुछ पाने के उद्देश्य से आप आए हैं तो लिस्ट जरूर बनाइए। तो इस संबंध में इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चौथे काम पर हम चर्चा करेंगे, एपिसोड बड़ा न हो। तो इस एपिसोड में इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।